कहीं आप भी इंपोर्टेड ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस के नाम पर डुप्लीकेट चीज तो नहीं खा रहे हैं? कई बरसों से शहर हैदराबाद की आवाम का भरोसा सफा ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस। दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में एक 18 साला मुस्लिम खातून को उसके ही शौहर अंकित ने कत्ल कर दिया है। अब मुस्लिम है, इनके शौहर का नाम अंकित है, पता नहीं अंदरूनी क्या मसले मसाइल है। बहरहाल जो है इन्हीं के शौहर ने इनका कत्ल कर दिया है। पुलिस मुलजिम को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी है। सुनिए लड़की के घर वाले क्या कह रहे हैं कत्ल के बारे में। यहाँ पूरे जूतों के निशान, लातों के निशान, कि जूता पहन पहन के लाते बरसाई उसकी, मैंने खुद देखी। पुलिस वाला ये कह रहा है कि इन जिहादियों में डंडे बरसाओ। उसके प्राइवेट पार्ट में इतना बुरी तरीके से मतलब रखा था। 3-4 जन मेरे साथ रेप भी करा है, मैं मानती हूँ इस चीज़ को। उसे ब्लड तक का आ गया था। उस चेस्ट में निशान लगने का मतलब क्या होता है कि उसके साथ जबरदस्ती हुई है, शोषण हुआ उसका। तो प्रेग्नेंट था, तुम्हारी वंश जम दे रही थी ना। FIR की कॉपी मुझे जब मिली है, जब मैंने अपनी बहन की लाश रोड पे लटा दी थी कालिंदीपुर थाने के आगे। दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में 18 साल की एक मुस्लिम लड़की निशा, जिसने घर वालों की रजामंदी के बिना अंकित नाम के लड़के से भागकर शादी की। शादी के बाद ही अंकित निशा को परेशान करने लगा, टॉर्चर करता था, उसे मारता था और हालत यहाँ तक पहुँच गई कि अंकित ने अब उसकी जान ले ली है। हमारे साथ निशा का पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है। हम इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर ये जो निशा के साथ घटना हुई कैसे हुई, पूरा मामला क्या है। तो आइए सीधा उनसे जुड़ते हैं। कुछ साल पहले 2024 को हमारी बहन यहाँ से चली गई थी। 25 जुलाई को ही सुबह 4 बजे के करीब ये चली गई थी अपने जो भी इसका बॉयफ्रेंड रहा है उस टाइम पे। हमें पता लगा 2025 को ही 2024 को ही 25 जुलाई को ही सुबह 5 बजे जब नाश्ता वगैरह के लिए उठे तो हम देखते कि हमारी बहन नहीं है। तो हमने थोड़ा पता वगैरह करने की कोशिश करी, उसके घर वगैरह गए, जिस पर हमें डाउट था। दोस्तों वगैरह से पूछा हमने कि हमारी बहन वगैरह कहीं देखी नहीं देखी, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। देन आफ्टर हम डायरेक्ट अपने कालिंदीपुर थाने पे पहुंच गए कि डायरेक्ट हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, हो सकता है कि मेरी बहन को ये ढूंढने पे मेरी मदद कर सकेंगे। तो मैंने कंप्लेंट कर दी वहाँ पे कि सर ऐसी बात रही है, मेरी बहन मुझे नहीं मिल रही है। हो सकता है या किसी लड़की के साथ गई या हो सकता है वो कुछ अकेले भी गई हो, मुझे नहीं पता। तो उन्होंने केस वगैरह करने के बाद उन्होंने बोला कि 2-3 घंटा वेट करो आप लोग, क्या हो सकता है कि कहीं दोस्त वगैरह के पास गई हो, आ सकती है। मैंने ठीक है, हम वेट करा हमने, क्योंकि वो कह रहे थे कि अगर गुमराह की भी केस लगाओगे तो विदिन 24 आवर ही केस बाद लगता है। तो हमने ठीक है, हमने कुछ नहीं बोला, हम वापस आ गए। वापस आने के बाद फिर हमें पता लगता है कि इस लड़के से बात वगैरह करती थी। हम उसके घर गए, उसके मम्मी पापा मिले हमें, हमने उनसे पूछा, मैंने आंटी आपका लड़का कहाँ पर है? तो उन्होंने बोला मुझे नहीं पता, लड़का कहीं भी है, सही है, आपको बताओ क्या काम है। तो मैंने उनसे बोला कि मेरी बहन शायद हो सकता है कि आपके बेटे के साथ गई है। कह रहा है कि हाँ वो गई है। उसने फिर खुद ही एक्सेप्ट करा उनके मम्मी पापा ने कि हाँ मेरा बेटा उनको लेके चला गया। पर आप बेचिंता रहो, जब आपकी बहन 18 साल की हो जाएगी, बालिग हो जाएगी, तो वो बाइज्जत आपके घर पे मैं पेश कर दूंगी। जब निशा घर से निकली थी तो उस वक्त उसकी उम्र कितनी थी? उस टाइम पे उसकी उम्र 16 साल थी। 16 साल की उम्र थी, नाबालिग थी, वो बच्ची थी। और घर से उसने क्या करा था कि शायद लड़के ने बहकाया दिया होगा उसको। पैसे वगैरह थे, बहन की शादी कराई थी हम हाल फिलहाल में ही, पैसे थे, गहने वगैरह थे, वो सारी चीज़ें लेके चली गई थी। और अपनी IT वगैरह जो भी चीज़ें थी स्कूल वगैरह की सब ले गई अपने साथ। वो कुछ भी नहीं छोड़ा उसने, सिवाय अपनी 1-2 फ़ोटो जो होती है वो छोड़ा था उसने, बाकी सब ले गई। वो पैसे वगैरह गहने वगैरह सब ले गई, उसकी भी कोई शिकायत नहीं थी हमें। कभी निशा ने आप लोगों को बताया कि अंकित उसे परेशान कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है या उसे मार रहा है, पीट रहा है? कभी आप में से किसी को बताया? नहीं, कभी मैं आपको बताऊं ना कि हमने तो बात ही नहीं करने देता था वो। जैसे कभी भी हमने भाई वगैरह ने कोशिश भी करी हो बात करने की, जैसे कॉलोनी वगैरह में घूमते थे हम, बात करने भी जाते थे, तो लड़का अगर पहले सिंगल घूम रहा था तो उस टाइम पे कंधे बात कर देता था उसके, जिसके चक्कर में हमने अपना पूरी परिवार ने घर वगैरह बेच के यहाँ से हमें जाना पड़ा। सारी इज्जत बेच दी हमने। आप लोगों का घर कहाँ पर था पहले? यहाँ पर था, सामने रह रहे हैं, सब बेच दिया। तो सिर्फ उसकी वजह से आप बेच कर चले गए? बेच गए, क्योंकि समाज का डर था, लोग क्या कहेंगे, दोस्त वगैरह के सामने क्या नज़र उठाएंगे हम, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी बोलेंगे ना कि देखो अपने से ज़्यादा ना दूसरों की बातें चुभती है। तो इस चक्कर में हम थोड़ा सा झुक गए। हमने बोला कि ठीक है तू खुश है तो खुश रहे, तो आएगी नहीं हमारे पास, हम तेरे से दूर चले जा रहे हैं। हम यहाँ से चले गए। जाने के बाद 4 जून को मेरी बहन की शादी थी, मौसी की लड़की की, ठीक है, जिसमें मेरी जिस बहन की डेथ हुई है उस बहन का परिवार पूरा नहीं आया था। मम्मी पापा भाई बहन सारे बाहर थे केरल में, कोई घर तो यहाँ बेच चुके थे, हम रहने की जगह ही नहीं हमारे पास, सब जा चुके थे। शादी में भी नहीं आए हम लोग। 5 की मिडनाइट को 4 तारीख को हमें यहाँ सुनने को मिला कि 4 तारीख को पहले इसने गाली दी 3-4 दोस्तों के साथ,
कि यहीं गेट लगा हुआ था, गली के बाहरी। जिस दिन शादी थी जी, गली के बाहरी जो मेन गेट होती है, एंट्री गेट होती है, वहीं पे गाली देने लगा 4 दोस्तों से मिलके अपने, कि अब तो मुल्लों की बहन वगैरह मैं सबकी ऐसी तैसी कर चुका हूँ। मैं पूरा क्या ही बोलूँ, फ्यूजिंग हो जाएगी कुछ ज़्यादा ही, कि अब तो मुल्लों की बहन कर चुका हूँ, अब तुम इंतजार करोगे, मैं तुम्हारे साथ भी करवाऊँगा। मुल्लों की बहन बहुत सारी हैं, ठीक है, और मैं मुल्लों को मार दूंगा, चाकू मार दूंगा। सरकार तुम्हें पता ही है हमें बचा लेगी, सरकार हमारे सपोर्ट में है। मुल्ले क्या है, आज रहेंगे यहाँ पे, कल उन्हें पाकिस्तान भगा दिया जाएगा। तो उसमें भी हमने इग्नोर कर दिया। मैंने नशे में पकड़ा है, पकड़ने तो हमारी बहन की किसी और की शादी इज्जत है उसकी, उसको इज्जत जान दो। तो हमारी इज्जत तो जा चुकी है, उसकी इज्जत क्यों नीलाम होने दे। हमने उसे विदाई वगैरह करा दी, ये लड़का भी यहाँ चला गया। आफ्टर देन मिडनाइट में ही जो हुआ इसके साथ, क्योंकि हमने CCTV फुटेज देखी थी इसको थाने पे जाके, तो वहाँ पे 1:21 में ये मेरी बहन को लेके गली में गया, जिस गली में उसका घर था। 1:23 को फिर नीचे, 1:30 पे फिर नीचे आया अकेला, मेरी बहन नहीं आई। और 1:23 को नीचे आने के बाद 1:26 को फिर ऊपर चला गया ये उसी रूम पे। 1:26 जो लास्ट था वो नीचे रहा, उसके बाद वो नीचे आया ही नहीं। उसके बाद वो नीचे आता है सुबह 9 बजे, 5 की पूरे सुबह 9 बजे। और 9 बजे के बाद 10 बजे जो मेरा फ्रेंड है, वो मतलब शायद आपस में बात कर रहा होगा उससे, अपने दोस्तों वगैरह से, अंकित, कि मैंने उसे मार दिया, अपनी बीवी को हाथ तोड़ दिया है, नाक से खून आ रहा है, और मुझे बोरे वगैरह जैसे जो चीनी वगैरह के बोरे वगैरह होते हैं वो बोरा दिलवा दो, गाड़ी दिलवा दो, वरना मुझे घर वाले इसके मार देंगे, मुझे जेल करवा देंगे, फांसी हो जाएगी। डर था उसे, पर अफसोस नहीं था कि मैंने मार दिया, क्योंकि अगर अफसोस होता तो शायद बोरी नहीं ढूंढता, वो गाड़ी नहीं ढूंढता। उसका कहना कि मतलब जो उसकी बातें से लग रहा था हमें, वो गुमराह करना चाहता पूरी पुलिस को और हमें। वो लाश से या तो हो सकता है वो हमें पता नहीं लगता, तो वो लाश कटवा के फेंक देता, क्योंकि उसकी जो दरिंदगी थी उतनी ज़्यादा थी कि एक होता कि चलो मियाँ बीवी है, गुस्सा आ गया, हथियार से मार दिया, पतीले से, पीतल की किसी भी चीज़ से, तो लग गई थी, झटके मर गई, ये होता है। पर उसने लात घूंसों से मारा उसे, उसके पूरे पेट में लातों के निशान थे, और पेट के ऊपर चेस्ट वगैरह में नाखूनों के निशान थे, 3-4 लोगों के नाखून के निशान थे, और एक इंसान का काम नहीं था। क्योंकि अगर एक इंसान उसे मारता तो मैं भी, अगर आप मुझे मारेंगे, अगर मैं अपना बचाव नहीं कर सकता, पर मैं चिल्ला तो सकता हूँ, जाहिर सी बात है, मैं चिल्ला सकता हूँ, भागने की कोशिश कर सकता हूँ। और आप नशे में हो, मैं नशे वाले को नहीं मार सकता, मैं तो नशा नहीं करता ना। तो एक लड़की अपने बचाव के लिए क्या एक आदमी को नहीं मार पाएगी, नशे वाले को मार देगी। वो डर के मार नहीं सकती, तो धक्का दे के भाग सकती थी। वो वहाँ पे 3-4 लोग थे, उस लड़की का दोनों कलाई तोड़ दी बेचारी का, मेरी बहन का, ठीक है, कलाई तोड़ दी। कलाई तोड़ने के बाद निशाने इतने थे, पेटों में लात मारा गया। 3 महीने की प्रेग्नेंट बेचारी अलग से थी, वो प्रेग्नेंट थी जी, 3 महीने की पिच्ची प्रेग्नेंट अलग से थी। अरे चलो ठीक है, तुम्हें हमसे नफरत था, मुल्लों से नफरत था, तो बच्ची तो तेरी थी, उस बच्ची के लिहाज से उसे बकस देता। कल को वो बच्ची ना तेरे भरोसे थी, ना उस लड़की के भरोसे, तो ऊपर वाले के भरोसे जी रही थी कि कल को मैं वापस बाहर आऊँगी, इसी इंतज़ार में रही। उसे तूने और बच्ची को ही मार दिया पेट में। कैसे आपको पता चला कि अंकित ने निशा की हत्या कर दी, कैसे आपको जानकारी? मैं जा रहा था डॉक्टर पे दवाई लेने के लिए, तो वो ना अपने दोस्तों को बता रहा था, नशे की हालत में था वो, पहली बात सुन हो रखा था पूरा। वो बता रहा था कि मेरी वाइफ ख़त्म हो गई है, उसने फांसी लगा ली है और उसका एक हाथ टूटा हुआ है। तो जब उसने बोला ना उसका एक हाथ टूटा हुआ है, तो मेरे को थोड़ा शक हुआ। मैंने इसके घर पे इन्फॉर्म करा इसकी बहन को, तो इसकी बहन आई। पहले तो वो सोच रही कि मजाक कर रहा है, फिर इसकी बहन आई, उन्होंने चेक करा तो असली में उन्हें बॉडी मिली अंदर। जाके देखते हैं लड़का नीचे बैठा हुआ है, बैठा हुआ, उससे हम पूछते हमारी लड़की कहाँ है, कहती तुम्हारी लड़की ऊपर है, मैंने तुम्हारी लड़की को मार दिया, वो पड़ी हुई है, मैंने उसको ताला मार रखा है, जाके देख लो। उसने ऐसा खुद अपने मुंह से कबूला है? अपने मुंह से कबूला। फिर हम बोलने के बाद फिर हम ऊपर चढ़ते हैं, सारे ऊपर नीचे सारा देखे, सब में ताला मरा हुआ, किसी में ताला खुला हुआ नहीं। ऊपर हम आकर 15 मिनट हम लोग को ऊपर नीचे में उसको देखने में लग गया। फिर हम नीचे उतर के आते, फिर उससे पूछते कि पूरे बिल्डिंग में ताला मारा रखा हुआ, तो किस बिल्डिंग में हमारी लड़की है बताओ तो सही। तो कहता है देख लो ना। हमके कहाँ से देख ले, जब ताला मारा हो, तू चल साथ में। फिर उसको हमारे बच्चे हमने 2-3 थप्पड़ मार के उसको ऊपर खींच के ले गए। हमके अब ताला खोल, अब तू बता किस में। जब वो हम उसको डांटते हैं, बोलते हैं, तो वो चाबी अपने जेब में चाबी देने नहीं मांग रहा है। फिर उसको हमने 2-3 चाटा वगैरह से गुस्से में जो मारे, फिर उसने ताला खोला। ताला खोलने के बाद देखते हैं पंखा चालू, कूलर चालू, लड़की हमारी गीली पड़ी, इसलिए कि लड़की के ऊपर पानी फेंक रखा है। लड़की के मुँह से इधर से खून निकल रही है, यहाँ से खून निकल रही है, पूरे गालों में चाटों के निशान। पेट के कपड़े उठा कर देखते, पूरा पेट हमारी लीली पीली, लातों को लात, इतने लाते हमारे, जूते के निशान। हाथ ये हाथ, दोनों हाथ ऐसे टेढ़ी ऐसी पड़ी हुई है बेकी। लड़की हमारी ऐसी पड़ी हुई, लड़की तो हमारा मार डाला, हमारी लड़की तो मरी हुई है, मारी डाला हमारी लड़की को। क्या रही हमारी लड़की? इतनी बेरहमी से क्यों उसने मारा? क्यों मारा, यही तो हमारी सवाल है, क्यों मारा? तू प्यार करता था ना उससे,
तूने प्यार करता था उससे, उसने तेरे लिए हम सबको छोड़ दिया था, पूरी परिवार छोड़ दिया था तेरे लिए, तो तूने ऐसे क्यों करा? तो तेरे बच्चे की माँ होने वाली थी ना, प्रेग्नेंट थी ना वो, तू हमारे बच्चे के लिए नहीं सोचता, अपने बच्चे के लिए सोच लेता। हमारी लड़की हमें हैंड ओवर कर देता है कि मुझे आपकी लड़की नहीं रखनी, आप अपनी लड़की ले जाओ, किसी एक परिवार को बोल देता। उसके प्राइवेट पार्ट में इतना बुरी तरीके से मतलब रखा था कि बस क्या बताऊं कैसे। उसके चेस्ट में भी इतने मतलब नाखूनों के निशान थे, इतने बुरी तरीके से जख्मी कर रखे थे, बस क्या बताएं। मुंह से ब्लड तक का आ गया था उसका। आप लोगों ने इतनी बदनामी झेली, आप लोग यहाँ से घर भी शिफ्ट कर दिए, केरला चले गए, सिर्फ उसकी वजह से कि निशा ने एक लड़के के साथ भागकर शादी कर ली। उसके बावजूद जब आपने ये खबर सुनी कि उसकी हत्या कर दी गई है, एक तो आप लोगों ने घर छोड़ा, दूसरी उसकी हत्या भी हो गई, ये कितना मतलब तकलीफ़ दे आपके लिए है? बहुत तकलीफ़ वाली बात है। एक हैवानियत भी इतना क्या बोलूँ, कैसे दरिंदे ने किस तरीके से करा, और ख़ुद किया और दूसरों से भी करवाया। हमने देखा उसकी बॉडी में कैसे कैसे निशान थे, क्या क्या था। पुलिस वाले के आने से पहले हमने चेक किया। प्राइवेट पार्ट में भी इतना बुरी तरीके से ज़ख्मी था और चेस्ट में भी इतने बुरी तरीके से निशान था। हम तो लेडीज़ है, बहन है उसकी, तो जाहिर सी बात है हमारी बहन को कितना ज़ख्म लग गया हमें देखने का वो है। पर्स मैं तो पहले बेहोश हो गई थी, उसके बाद में दोबारा मेरे को जब होश आया, हम बहनों ने चेक किया तो इसके साथ ऐसे ऐसे किया। अब ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के टाइम पे वो मैडम कह रही है नहीं, इसके साथ रेप भी नहीं हुआ, इसे इतने लोगों ने नहीं मारा, अकेले ने बस इसके गला दबाने की वजह से यहाँ के नस दब गया कोई, इसकी वजह से इसकी हत्या हुई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में हाँ वो बता रही। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो अभी आई नहीं है। मैडम ने बोला था ना कि किसी को अगर सवाल करने हैं तो मैं मुझसे बात कर लेना। मैं लड़की की बहन हूँ तो मैंने मतलब जो पर्सनल सवाल है। लेकिन जब आपने बॉडी देखी थी तो क्या सच में उसकी बॉडी ऐसी थी कि आपको लग रहा था कि हाँ इसके साथ 4-5 लोगों ने बदतमीजी की है? हाँ ऐसा ही था, ऐसे ही देखा हमने। जैसे कि ज़बरदस्ती जो करते हैं ना, एक लड़की को पता होता है अगर हमें कोई गंदी नज़र से देख भी रहा होगा ना, तो हमें पता होगा हमें किस नज़र से देख रहा है। तो हमारी बॉडी पे इतने निशान आए तो पता नहीं चलेगा कि हाँ कैसे कैसे होता है, कैसे कैसा कर रहा है। उसके चेस्ट में भी इतने मतलब नाखूनों के निशान थे, इतने बुरी तरीके से ज़ख्मी कर रखे थे, बस क्या बताएं। उसके यहाँ पे भी ऐसे निशान थे जैसे मारने वाले की चम्मच से या जूते से किसी तरीके से मारा, बहुत बुरी तरीके से। मुँह से ब्लड तक का आ गया था उसका। जब आप उस मंज़र के बारे में सोचती हैं तो क्या ख्याल आता है आपके मन? बस यही ख्याल आता है उस दरिंदे को फांसी तुरंत देनी चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए ताकि कल को दूसरी बहन बेटियों के साथ ऐसा ना हो। जब ये सारी चीज़ें हो गई, सब कुछ हो गया, फिर उसके बाद आपने पुलिस में कंप्लेंट की, पुलिस ने अब तक क्या क्या कार्रवाई की है इसके बारे में बताएं। कानूनी कार्रवाई तो देखो पहली चीज़ तो हुई नहीं मेरे साथ, ना मतलब उस लड़के के साथ। अगर मेरे सपोर्ट में भी है तो मैं ये कहता हूँ कि लड़की के घर वाले को पास आता पुलिस वाला, जो भी आईओ होता हमारा, एक बार तो हमसे बात करता। आज 5 और 6 दिन हो गया, अभी तक आईओ हमारे घर पे नहीं आया। कभी उसने एक बार भी मेरी मम्मी मेरे पापा को तसल्ली नहीं दी कि हाँ चलो ठीक है तुम्हारी बेटी के जो भी हुआ मैं तुम्हारे साथ हूँ, एक बार भी नहीं दी। प्लस FIR की कॉपी मुझे जब मिली है जब मैंने अपनी बहन की लाश रोड पे लटा दी थी कालिंदी कुछ थाने के आगे, वरना हो सकता था कि मुझे FIR की कॉपी भी नहीं देते, ठीक है। और वहाँ पे भी मेरे कुछ जो जिनको मैंने बुलाया था बातचीत वगैरह के लिए, कोई सोशल इन्फ्लुएंसर थे वगैरह, ये 2-3 थे, उन्होंने भी ये सुना साइड में जाके, पुलिस वाला ये कह रहा है कि इन जिहादियों में डंडे बरसाओ, वीडियो वगैरह बनाते हैं। पुलिस वाले ने कहा? कब की बात है ये संडे वाले टाइम की बात है, संडे वाली टाइम, संडे शायद 7 तारीख को था। क्या कहा था पुलिस वालों ने? पुलिस वाले साइड में जाके, जो मेरे सोशल इन्फ्लुएंसर थे उनके साइड में जाके, जो साथ में थे बगल में सुन रहे थे, तो वो उनके सामने ये कह रहे हैं कि ये ड्रामे वगैरह बंद करवाओ, ये जिहादी वगैरह है, इन पर डंडे वगैरह बरसाओ, ये खुद भाग जाएंगे और इनकी वीडियो वगैरह बना के मैं अपलोड कर देता हूँ। गाजियाबाद का ये हादसा कांड है ना, सूर्यकांड का, सूर्य का 2.5 घंटे में उसे इंसाफ मिला था। क्या वो हिंदू था इसलिए, या मैं वो मुसलमान था इसलिए मार दिया गया उसे, या मुझे इसलिए इंसाफ नहीं मिला कि मैं मुसलमान हूँ, या मेरी भारत में रह के मेरी ये गलती रह गई कि मैं मुसलमान हूँ? ऐसा तो नहीं है ना। संविधान तो सबको बराबर हक देता है ना, भोग तो हर इंसान देता है ना, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। पैसा हर कोई कमाता है, खाना हर कोई खाता है, खून किसी का भी निकालो लाली निकलेगा ना। तो क्यों हमारा साथ नहीं दे रहे आज? अभी कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? सिर्फ एक की गिरफ्तारी हुई है, 4 लोगों का नाम, फोटो, एड्रेस वगैरह सब दे दिया मैंने पुलिस वालों को। यहाँ तक कि एक बार भी घर पर जाके पूछताछ नहीं करी पुलिस वालों ने, और नहीं हमारी कॉलोनी में कभी घूमता देखा मैंने उनको। राउंड वगैरह जैसे होता है ना कि यार पब्लिक भड़की हुई, एक बार मैं राउंड लगा लूँ, इनको तसल्ली दे दूँ, कभी नहीं। अगर जैसे मेरी बहन का नाम निशा है, उसका नाम अंकित है, अब यहीं पे थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। अब लड़के का नाम मोहम्मद सरफराज होता या मोहम्मद यूसुफ होता, यहीं पे लड़की का नाम ललिता या कविता होती, तो आई थिंक 2.5-3 घंटे छोड़ो 1-1.5 घंटे में इनकाउंटर हो चुका होता, बिल्डोरी चल चुकी होती। मेन पॉइंट मेरा यही है कि अगर हिंदू मुस्लिम ही देखना है आपको, तो आप जो मेरी भारत सरकार है, जो हमारे मोदी जी हैं, आप क्लियर आके बोल दो ना कि मैं मुस्लिमों का पक्ष नहीं लूँगा। पुलिस ने कुछ नहीं करी,
पुलिस का तो नाम ही मतलब, पुलिस ने कुछ नहीं करी। लड़का भी हमने हैंड ओवर करा है, लड़का भी हमने हैंड ओवर करा। हम जब उसको हम देखते हैं, बॉडी देखते हैं उसकी, जब उससे हम ताला खुलवाते हैं, बॉडी देखते हैं, देखने के बाद भी हम 100 नंबर कॉल करते, खुद से फ़ोन करते, खुद से पुलिस वाले को बुलवाते, उसके भी 2 घंटे बाद आते पुलिस वाले। बताओ, हम चाहते हैं तो 2 घंटे के अंदर उस लड़की के साथ, अंकी के साथ हम कुछ भी कर सकते थे ना, मगर हमने कानून हाथ में नहीं लिया। हम जानते थे कि हमारे कानून हमारे साथ देगा, हमारा संविधान हमारे साथ है, हमारे संविधान हमारे साथ, हम कानून अपने हाथ में क्यों लेंगे। हमने कानून का इंतज़ार करा, पुलिस वाले का इंतज़ार करा, लड़कों को हमने हैंड ओवर करा, फिर उसके दोस्तों के बारे में बताया, उसके परिवारों के बारे में बताया कि उसके सास ससुर देवर जेठ जेठानी बहनें कहाँ है परिवार। किसी परिवार को भी आपने नहीं बंद करा, ना किसी दोस्तों को बंद करा, जो साथ में आके गालियाँ दे रहे थे, जो साथ में थे, कहाँ है वो सारे। कल आप लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था, उस प्रोटेस्ट में पुलिस वालों ने बदतमीजी भी की आप लोगों के साथ। बदतमीजी की पुलिस वालों ने हमारे साथ, बदतमीजी की। आप वीडियो देखिए ना, हम गाड़ी की जिप से आए थे, गाड़ी हमारे ऊपर चढ़ा रहे, हमें गाली दे रहे, हमारा हाथ खींच रहे। हमारी इतनी सी मेरी लड़कियां हैं, लड़कियों को धक्का मारे, लड़कियों को ऊपर गाड़ी चढ़ा, हमारी लड़कियों को ऊपर चढ़ाओगे, हमें गाली दे रहे हो, कहीं मर गई। हमारी बेटी गई इसलिए मर गई, आपकी बेटी नहीं थी, बेटी तो पंच की होती है ना। ये तो हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं है, बेटी तो बेटी है। हम तो बोलते हमारी बेटी मरी, जितना हमारे मुसलमान भाइयों ने साथ नहीं दिया उतना हमारे हिंदू बच्चों ने साथ दिया, उनके माँ बाप उनके परिवारों ने हमारे साथ दिया। हम जहाँ जा गए, हम हर किसी का दरवाज़ा खटखटा, हर किसी का, ऐसा कौन सर नहीं। हमारा जो मुतल्ला यहाँ के विधायक है, हमारी जो अदीबा खान है, कहते ना महिला कौंसलर, उनके पास तक भी हम गए कि हमें इंसाफ दो, हमारे साथ आओ। उन्होंने भी हमारे कोई सपनी, ये सोनू चौहान, इनके पास भी गए थे हम, वो तो बीजेपी के विधायक थे ना। अभी तो हमारे पूरे इसमें तो रेखा के चल रहे हैं ना, हमारे यहाँ के तो महिला कौंसलर रेखा है ना। जिस तरह की घटना हुई है, जिस तरीके से निशा को मारा गया है, आप बाकी लोगों को क्या सुझाव देंगे, बाकी लोगों को क्या मशवरा देंगे? यही मशवरा देंगे कि अपनी बच्ची को समझा कर रखो, ऐसे लोगों के हाथ में ना आए, जैसे दरिंदे मतलब गलत जैसे किया है इसने हमारी बहन के साथ। हम नहीं चाहते किसी और के साथ हो, इस हमारी सुनवाई करी जाए, हमें इंसाफ दिलाया जाए, ताकि ऐसा इंसाफ दे ताकि लोग देख के भी दूसरी बार ऐसा करने से पहले सोचे। जिस लड़की ने अपने प्यार के लिए अपने परिवार को छोड़ा, अपने भाई को छोड़ा, अपने बहन को छोड़ा, आज उसी व्यक्ति ने उस लड़की की जान ले ली। निशा ने सब कुछ त्याग दिया, अपना घर त्याग दिया, परिवार त्याग दिया, भाई को त्याग दिया, लेकिन जिस व्यक्ति के लिए त्यागा उस व्यक्ति ने उसकी जान ले ली। तो पुलिस को चाहिए कि जो भी इसमें दोषी हैं, जिन लोगों के भी नाम सामने आ रहे हैं, बेस्ट क्वालिटी इंपोर्टेड ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस आपके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। नंबर 1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करिए, तभी तो आपके खानों में बरकरार रहेगा हैदराबाद का निजामी जायका। हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के शाहगंज में मौजूद सफा ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस अब ऑल ओवर इंडिया दे रहा है होम डिलीवरी अपने कस्टमर्स को। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर तुरंत ही कांटेक्ट करें या विजिट करें हमारी वेबसाइट safadryfruitsandspices.com ताकि आपके घर तक पहुंच सके असली ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस।